Hello everyone, welcome to my channel Notes ASAP. In this video, we will start up with our first chapter of geography, that is India, size and location part 1. हमारा पूरा जो syllabus है इस पूरे chapter का that is about location, size, इंडिया एंड द वर्ल्ड और हमारा लास्ट आता है इंडियाज नेबर. तो इस एक वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन एंड साइज एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड एंड अबाउट द इंडियाज नेबर. तो आज के लिए वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अवर इंट्रोडक्शन. तो इंडिया इज अवर मेन इंडिया इज अवर मदर लैंड, मतलब हम इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं. हमारी जो कंट्री है इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के कल्चर्स रहते हैं, बहुत सारे अलग कल्चर्स प्रैक्टिस होते हैं. दैट इज़ वाई ये कल्चरल डाइवर्सिफाइड कंट्री है. ऑल्सो हमारे लैंड में, मतलब हमारे जो इंडिया है उनके लैंड में बहुत सारे पुराने माउंटेन्स हैं और हमारी माइटी रिवर्स मतलब जिनको हम पूजते हैं, लाइक रिवर गंगा. और बहुत सारे हमारे प्लेन्स प्लेट्यूज हैं इंडिया में जो कि बहुत बड़ा हमारा लैंड को एक्सटेंसिवली कवर करते हैं. इंडिया, जिसको हम इंडिया हिंदी में बोलते हैं भारत, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज. अगर इफ यू विल सी इन द ग्राफ गिवन बिलो ऑन योर स्क्रीन तो आपको दिखेगा कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया में वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज यू विल सी सेकेंड पोजीशन पे हमारा इंडिया आता है. फर्स्ट एज यू ऑल नो कौन है, तो फर्स्ट आता है चाइना एंड देन कम्स अवर सेकेंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इंडिया. तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो सबसे टॉप में जिसने एरिया को कवर करके रखा है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में दैट इज रशिया, फॉलोड बाय कैनेडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कम्स अवर इंडिया. तो ये दो चीज़ याद करने की है कि 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. फिर आता है हमारा लोकेशन कि कहाँ पे लोकेटेड है. तो इट इज सिचुएटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन. मतलब कि क्या कि हम एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. 7 कॉन्टिनेंट्स है जिनमें सबसे बड़ा आता है हमारा एशिया. तो एशिया के साउथ वाले एरिया में वी आर सिचुएटेड, तो इसलिए हम सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में आते हैं. बट हम लोग किसके जस्ट अबव रहते हैं, तो हमारे इंडिया के जस्ट नीचे आता है इंडियन ओशियन. इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशियन का नाम दिया गया है. क्यों दिया गया है दैट वी विल डिस्कस इन द कमिंग पोर्शन ऑफ द वीडियो. अभी के लिए वी हैव टू लर्न कि लोकेशन कहाँ है. तो लोकेशन इज एट द हेड ऑफ इंडियन ओशियन के जस्ट अबव वी आर सिचुएटेड. इंडिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके साथ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स चलते रहता है. मीन्स बिजनेस हमारा इंटरनेशनली बहुत अच्छा बाकी कंट्रीज के साथ चलता है. सेंट्रल लोकेशन पार्शली सेंट्रल लोकेटेड हैं हम लोग अदर कॉन्टिनेंट्स के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट में. ऑल्सो टू द ईस्ट इन द पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना एंड टू द वेस्ट ऑफ पेनिनसुला ऑफ अरेबिया. मतलब पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से हमारा पानी से कवर हो. तो वो सारी चीज़ें हमारी लोकेशन में आ जाएंगी. देन कम्स अवर साइज. तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें कि इंडिया का कितना टोटल लैंड एरिया है परसेंटेज वाइज, तो इट इज़ 2.42%. और अगर हम एरिया वाइज देखें स्क्वायर किलोमीटर में तो देन इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. बार ये डिजिट्स में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम इजीली. अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो यही सारे क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे. सो बेटर स्टिक टू द stick to the values, not values, digits. Then comes distance between northern and southernmost part. तो नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 3214 किलोमीटर और सदर्न मोस्ट पार्ट में कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर. पूरा लैंड बाउंड्री जो कवर होता है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स एंड टोटल लैंड लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन मतलब कितना पानी वाला एरिया है जो कवर होता है दैट इज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये है 7,516.6 किलोमीटर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सारे नंबर्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए. इट कैन बी इजीली आस्क्ड इन योर एग्जाम. फिर आता है हमारा लैटिट्यूड्स.
तो हमने जब ग्लोब के बारे में पढ़ा था तो उसमें 2 चीज़ें आई थी, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड। ये सारी हमारी इमेजिनरी लाइंस जो कि रन होती हैं उसके बारे में है। तो इंडिया जो लाई करता है इट एंटायरली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हमने देखा था कि सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में है, तो अगर एशिया वाइज पूछा जाएगा तो वी लाई ऑन सदर्न पार्ट, लेकिन अगर हेमिस्फीयर के हिसाब से देखा जाए तो वी एंटायरली लाई ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो हमारा जो एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड का जो वैल्यू है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये हमारा हो जाएगा लैटिट्यूड की डिस्टेंस। देन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या करता है, इंडिया को डिवाइड करता है इनटू 2 हाउस, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन गई है वो इंडिया के एकदम सेंटर लोकेशन से कट होते हुए जाती है। तो साउथ इज अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज। तो जो भी हमारा लैटिट्यूड है इसके वजह से हमारे 2 ओशियंस 2 सीज बढ़ जाते हैं। एक तरफ आता है हमारा अरेबियन सी जो कि है वेस्ट की तरफ, और दूसरा आता है बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। अगर आप ये देख रहे हो मैप आपको अगर दिख रहा है तो देन आप देख सकते हो कि नीचे वाले पोर्शन में साउथ वाले पोर्शन में 22 डिग्री पे हमारा 22 डिग्री नॉर्थ पे हमारा अरेबियन सी आएगा वेस्ट की तरफ, एंड बे ऑफ बंगाल हमारा आता है ईस्ट की तरफ। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारे बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास होती है जहाँ से, तो वो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं वो भी आप याद कर सकते हो। द स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये सारे स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजरती है। देन आता है एक पॉइंट टू रिमेंबर कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंडियन यूनियन में जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये पूरा सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में जब सुनामी आई थी। तो ये पूछ सकता है कि हमारा सदर्न पे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडियन यूनियन का, तो इट विल बी इंदिरा पॉइंट। और वो कब सबमर्ज हुआ था, तो दूसरा हो जाएगा 2004 में जब सुनामी आई थी। और दूसरा हमारा आ जाता है कि द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड ऑन इट्स ऑर्बिट एट एन एंगल ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स। Therefore, all places between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn have noon sun exactly overhead twice a year. बहुत सारी ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स या 23.5 डिग्री नॉर्थ भी आप बोल सकते हो से लेकर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसमें जो नून रहता है, जो सन रहता है, वो एग्जैक्टली 2 बार जस्ट अबव रहता है। तो कौन कौन सी जगह में, तो अहमदाबाद और जो कोलकाता है ये एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइन में आता है। ये लोग एकदम एग्जैक्ट उसी लाइन पे रहते हैं। देयरफॉर उनको जो नून है, मतलब जो सन है दोपहर के वक्त, उनको एकदम जस्ट अबव उनको अपना सन दिखता है 2 बार, ट्वाइस अ ईयर। तो ये भी आप याद कर सकते हो कि विच आर द प्लेसेस दैट सी द नून एग्जैक्टली ओवरहेड अ ईयर। तो आप बोल सकते हो अहमदाबाद एंड कोलकाता। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कितना, वैल्यू कितनी है, इट लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड भी हमारी जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ से टॉप टू बॉटम ऐसे इक्लिप्स वाले शेप में आप बोल सकते हो रन करती है। तो जो लॉन्गिट्यूड है जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये क्या वहाँ से पास होती है, तो एकदम मिडिल ऑफ इंडिया जहाँ पे मिर्ज़ापुर आता है जो नियर इलाहाबाद है यूपी में। इसको हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया चूज़ किया, यहीं से हमारा जो टाइम है उसको डिसाइड किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एक है हमारा लोकल टाइम एंड द सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम का मतलब होता है कि द टाइम ऑफ प्लेस reckoned by the midday sun is called the local time। और हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है कि जब लोकल टाइम जो लोकल टाइम हमने फिक्स किया है, अगर उसी लोकल टाइम को हम अपना टाइम ले ले पूरी कंट्री के लिए, दैट बिकम्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ दैट कंट्री। अब एक आता है कि ड्यू टू द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, जो टाइम डिफरेंस है बिटवीन द 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स है उसमें कितना फ़र्क है, तो 2 घंटे का हमारा फ़र्क आता है। उसका एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। मतलब गुजरात आएगा हमारा एकदम ईस्ट वेस्ट की तरफ और अरुणाचल प्रदेश आता है हमारा ईस्ट की तरफ।
जो गुजरात है वो वेस्ट की तरफ आता है एंड अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की तरफ आता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है हमारा दैट इज अरुणाचल प्रदेश, उसका हमारी वैल्यू दी गई है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इन दोनों का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मीन्स हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो इट इज़ 30 डिग्री अप्रॉक्स। तो हमारा जो टाइम डिफरेंस है टू प्लेसेस का वो हमने 4 मिनट रखा हुआ है, तो 30 इंटू 4 करेंगे आएगा 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो इट विल बी 2 आवर्स। तो जो अर्थ है वो 1 डिग्री पास करता है 4 मिनट में। तो देयरफॉर हमारा 2 घंटे का फर्क रहता है बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। उसके नीचे भी एक आंसर क्वेश्चन आता है कि वाई हैज़ द 82.5 डिग्री ईस्ट बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों लिया गया है उसका आप आंसर यहाँ से पढ़ सकते हो। लास्ट आता है हमारा बाउंड्रीज। तो इंडिया इज़ अ पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। अभी मैंने बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है, एक ऐसा लैंड जो कि सी से बाउंड होता है, कवर होता है 3 साइड्स में। ये कहाँ लाई करता है? तो पेनिनसुला हमारा जस्ट इंडियन ओशन के अबव में लाई करता है विद द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। तो एक डेफिनेशन दी गई है कि एक लैंड मास होता है सी का जो कि 3 साइड से डिवाइडेड रहता है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो 3 साइड से पानी से कवर होता है। कौन कौन सा है? तो हेड में आ जाएगा इंडियन ओशन, वेस्ट की तरफ आता है आपका अरेबियन सी एंड ऑन द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। जो भी आपको डाउट्स हो यू कैन कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।